अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे अंडा टिक्का मसाला। रोज़ाना जब ये कन्फ्यूजन रहता है कि आज खाने में क्या बनाया जाए, तो जब हमें कुछ इस तरह की हल्की फुल्की लेकिन बहुत टेस्टी सी डिशेस कहीं से मिल जाती हैं तो बस दिल खुश हो जाता है। इसको ट्राई करिएगा, बहुत पसंद आएगी आपको। सबसे पहले हम 8 उबले हुए अंडे लेंगे और इनको स्लाइसेस में कट कर लेंगे। चाहे तो इस तरह के स्लाइसर से काट लें या फिर चाकू से भी आप इनको काट सकते हैं। बस एहतियात से काटेगा, जर्दी सफ़ेदी से अलग ना हो, कोशिश कीजिएगा। और इस तरह से सभी अंडे स्लाइसेस में कट गए हैं। अब हमें एक पेस्ट तैयार करना है, जिसके लिए हमें चाहिए हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 7 से 8 काजू ले लीजिए या फिर बादाम ले लीजिए, 3 से 4 चम्मच हरा धनिया और 3 से 4 या फिर टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम डालेंगे एक मिक्सी के जार में और बगैर पानी डाले इनको पीस लेंगे। अगर ज़रूरत महसूस होती है तो 1-2 चम्मच पानी डालकर पीस लीजिएगा। अब एक पैन के अंदर आधा कप तेल गरम कर लेंगे। सरसों का तेल लिया मैंने, आप जो भी यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खूब अच्छे से गरम कर लेंगे तेल को। अब 1 टीस्पून डालेंगे इसमें ज़ीरा और 3/4 कप के करीब प्याज को फाइन चॉप करके डाल देंगे। ये एक लार्ज प्याज थी। अब प्याज को सॉफ्ट हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। 3-4 मिनट प्याज हमने फ्राई कर ली। अब इसमें कुछ मसाले शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया का पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। क्योंकि हमने हरी मिर्च भी यूज़ की है तो लाल मिर्च का पाउडर एहतियात से इस्तेमाल कीजिएगा। अब ये मसाले हम प्याज के अंदर डाल देंगे और इनको थोड़ा सा भून लेंगे ताकि प्याज और मसाले जले नहीं, इसलिए थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल देंगे, 2-3 चम्मच के करीब। साथ ही साथ इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे, तो 1.5 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट है। अब इन सभी मसालों को हमें अच्छे से भून लेना है। 3-4 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से भूनेंगे। तब तक भून लेंगे जब तक जो मसालों के अंदर एक कच्ची स्मेल है वो ख़त्म नहीं हो जाती है। तो आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से भून चुका है, तेल अलग होने लगा है मसालों से। तो अब हमने जो पेस्ट तैयार किया है टमाटर और हरे धनिया वगैरह का, वो पेस्ट हमें इसमें डाल देना है और ये पेस्ट डालकर भी इसको हमें अच्छे से भून लेना है। तो 3-4 मिनट के लिए इसको और अच्छे से भूनेंगे, तब तक भून लेते हैं जब तक दोबारा से तेल अलग नहीं होने लगता है। तो यहाँ पर मसाला खूब अच्छे से भून गया है। अब 3 से 4 चम्मच इसमें दही डाल देंगे और दही डालकर भी इसको भून लेंगे। फिर से भून लेंगे तब तक जब तक फिर से तेल अलग नहीं हो जाता है। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला खूब अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1/3 कप के करीब पानी, तकरीबन 80 से 90 ml के करीब इसमें पानी डाल देंगे और हाई फ्लेम पर इसको उबाल लेंगे। पानी में खूब अच्छे से उबाल आ जाएगी तब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी और आधा टीस्पून गरम मसाले का पाउडर और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम डालेंगे इसके अंदर जो अंडे हमने स्लाइसेस में कट करके रखे हुए थे। अब इसमें कोशिश कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा चम्मच ना लगाएं या फिर चम्मच लगाएं तो फिर बहुत एहतियात से लगाएं। इस तरह से लगाएं कि जो जर्दी है वो सफ़ेदी से अलग ना हो, उसी के अंदर इंटैक्ट रहे। तो हल्के हल्के हाथों से इसको मिक्स कर देंगे और ढक देंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा करके 3 से 4 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे और बस लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट पकाने के बाद हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च। तो 20 से स्लिट करके डाल दें या फिर बारीक चॉप करके डाल दें, जैसा आप प्रेफर करते हैं। और हरे धनिया के पत्ते डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। अब क्योंकि ये अंडा टिक्का मसाला है तो इसमें टिक्के का फ्लेवर देने के लिए, स्मोकीनेस देने के लिए हम बीच में एक कटोरी रखेंगे, ऊपर एक जला हुआ कोयला रखकर थोड़ा सा तेल डाल देंगे और इसको ढक देंगे और 3-4 मिनट इसको ढके रहने देंगे। इससे एक बहुत ही अच्छी स्मोकी सी खुशबू आती है, इसमें टेस्ट बहुत इन्हांस हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास कोयला वगैरह ना हुआ करे तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल स्टेप होता है। बस एक स्मोकीनेस से खुशबू आ जाती है और बस 3-4 मिनट के बाद हमें यहाँ से हटा देना है कोयला वगैरह। और बस यहाँ पर हमारा अंडा टिक्का मसाला सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होता है और बहुत ही क्विकली बन जाता है। तो जब कभी आपको कन्फ्यूजन रहे कि आज लंच में या फिर डिनर में क्या बनाएं, तो इस आसान सी डिश को आप बना सकते हैं। बहुत टेस्टी बनती है। रोटी से सर्व करिए इसको, पराठे से सर्व करिए, पाव से सर्व करिए, बहुत अच्छी लगती है। आई होप रेसिपी पसंद आई होगी आपको। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।